That's 5 News at 5। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में टेक्नो पार्क में आईटी फ्रेटर्निटी के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सर्कुलर मोशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन के बढ़ते दबदबे पर गंभीर चिंता जताई और भारत को इस क्षेत्र में मजबूत बनाने की जरूरत बताई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप यूक्रेन जाकर देखें कि लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है तो आप पाएंगे कि सर्कुलर मोशन और ड्रोन इंटरनल कंबशन इंजन को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ईरान में भी आप देखेंगे कि मिलिट्री पार्ट, बैटरी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिक मोटर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी पर चीन का दबदबा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम ही ऐसे लोग हैं जो ये बदलाव ला सकते हैं। That given the right policies, given the right vision, India can compete with the Chinese on electric mobility, circular motion. There are three technologies that are at the core of this, right? There is the camera, there is the electric motor, there is the battery, and then there is the software that brings them together. To me, this is the space where India has to focus. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने हरिद्वार के बैरागी कैंप में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 427 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मैं आज इस मंच से उत्तराखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि एक ज़माना था जब उत्तराखंड की भूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। उत्तराखंड की संस्कृति बचाने के लिए यहाँ के युवा मैदान में उतरे थे। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमारे युवाओं पर सहन नहीं करने वाला दमन किया था, लेकिन उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना की और उस वक्त कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण पर कहा कि बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और ये 25 दिन का सेशन है। ये बैठक 17 दिन की होगी। हम विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर चिंता जताई और कहा कि अमेरिका और इजराइल का जो आक्रमण ईरान पर हुआ है, इसका पूरा असर पश्चिम एशिया पर हुआ है। इस युद्ध का असर हिंद महासागर तक पहुंचा है। जयराम रमेश ने इंडो यूएस ट्रेड डील पर भी सवाल उठाए और कहा कि इंडो यूएस ट्रेड डील पर कई सवाल उठे हैं, केवल बयानबाजी नहीं चलेगी। एक तरीके से लगता है कि सब चीजें दिखने लगी हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं कि क्या सत्र की रूपरेखा होने वाली है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया करके 3 दिन प्रेजेंट रहने के लिए कहा है और अब जो 9 तारीख से शुरुआत हो रही है उसमें ये भी में क्या कुछ रहने वाला है। जो लोकसभा के स्पीकर जो हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, उनके खिलाफ जो पिछले पहली पाली में जो हस्ताक्षर करके मोशन मूव किया गया। बजट सेशन का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है, 9 तारीख से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बजट में 2 स्कीम्स की घोषणा की थी। एक है बांग्लार युवा साथी और दूसरी है भूमिहीन खेत मजदूर। दोनों स्कीम अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन हमने उन्हें आज से लागू करने का फैसला किया। भाजपा बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि हमारा राज्य कई स्कीम्स देने में नंबर 1 है। ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल होने वाली विरोध रैली की घोषणा करते हुए कहा कि हम हर धर्म के लोगों के साथ खड़े हैं और सभी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हमारे लिए हर धर्म सम्मान का हकदार है। हमारा मानना है कि मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कोलकाता में एक कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता पर जोर दिया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।